हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 10J, ठीक है, जिसमें से 19 नंबर तक का क्वेश्चन तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर। तो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 20 नंबर में इफ़ वाई इजकल टू साइन लॉग एक्स प्रूव दैट डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो पहला स्टेप प्रूव्ड जब भी करना हो तो आपको हम बता चुके हैं कि पहली बार जो हम लोग काम करेंगे कि क्वेश्चन को उतारेंगे और क्वेश्चन को उतारते ही समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना है आपको। उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई बटे डी एक्स। देखिए ये चीज़ आप देख के समझिए कि 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंस साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, है ना, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ x रख देते हैं। उसके बाद आपको हम बोले क्या कि आप समीकरण नंबर इसे 2 मानने के पहले 2 बात का ध्यान रखना। पहली बात क्या कि देखिए कि समीकरण 1 से इसमें मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं मिल रहा तो समीकरण नंबर 2 मानेंगे। लेकिन कब? जब नीचे में कुछ भी नहीं रहे तब, यानी कि 1 रहना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, x है, x को इस पार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ बच गया कॉस लॉग एक्स, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये काम करना था u इंटू वी फॉर्म में। तो x को रखना है, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह का। क्लियर है। उसके बाद फिर प्लस, अब इसको रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। अब कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, है ना, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स। क्लियर है। अब 2 बार डिफरेंशिएट हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, 2 बार जब हो चुका है तो आप देखिए समीकरण 1 से क्या इसमें कुछ मैच हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है कि इसको हम y रख सकते हैं। क्या है, यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 में, है ना, साइन लॉग एक्स बराबर y है, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, y x, तो ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ इस जगह पर y रख दें, माइनस वाई बटे एक्स। क्लियर हो गया। कहाँ से लिखे, तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपको या तो 1 का इस्तेमाल करना होगा या तो समीकरण 2 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इस x को इधर गुना करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा फिर x डी वाई बटे डी एक्स, और ये बचा क्या, इधर y बचा ना, देखिए ना, इधर माइनस वाई जो बचा इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस वाई इधर 0, ये हम लोगों को प्रूव्ड करना था। क्लियर है। चलिए देखते हैं, और अगला क्वेश्चन 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू 0। तो ये इसको देख के ही आप बताइए कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा है, इसको समीकरण नंबर 1 मानना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको समीकरण नंबर 1 आप पहली बार मानिए। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए डी वाई बटे डी एक्स। देखिए यू बाई वी के फॉर्म में है, तो आराम से काम कीजिए, है ना। तो इसको रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भी को रखे, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, है ना, और फिर माइनस का चिन्ह होता है, याद कीजिएगा। फिर इस बार साइन इनवर्स एक्स को रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और फिर इस ये अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और फिर बटे में भी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 - x स्क्वायर दे ही देते हैं इसका होल स्क्वायर, ये होगा। देखिए ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ समझिएगा, ये dy/dx बराबर 1 माइनस और माइनस प्लस x साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर, और बटे में ये वाला देखिए ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, क्लियर है, 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सोचिए क्या ये समीकरण 1 से मैच कर रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ तो हम लोग देख रहे हैं, पहले इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 - x स्क्वायर इंटू dy/dx इजकल टू 1 + x और साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर, ये। अब इसको समीकरण 2 मानने के पहले एक शर्त है, इसको पहले सबसे पहले आप देखिए क्या ये समीकरण 1 से मैच हो रहा है, तो सेम यही चीज़ यहाँ भी है कि नहीं। तो इसके जगह पे y पहले रख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर dy/dx इजकल टू 1 + xy, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 भी मान लीजिए इसको, है कि नहीं। अब देखिए करना क्या है, अब अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी फॉर्म में है कि नहीं, तो इसको रखना है 1 - x स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है d2y/dx स्क्वायर, फिर प्लस अब इसको रखना और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2, तो ये प्लस माइनस बनाते हैं इसको, -2x और dy/dx, क्लियर है। और ये u इंटू वी फॉर्म में है, तो u को रखना है और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस y, अब y को रखना और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। इन सबको उठा के इधर ले आते हैं तो सेम मिल गया आप, है ना। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, d2y/dx स्क्वायर और -2x इंटू dy/dx, इसको इधर लाएँ -x dy/dx, एक और -y। अच्छा एक काम करना था, ये दोनों आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, ये d2y/dx स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा -3x dy/dx -y इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू e⁴x sin x, और प्रूव्ड करके दिखाना इतना है ना, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहला काम आपको करना है कि y इक्वल टू e⁴x sin x, समीकरण नंबर 1 मानना है, पहली बार समीकरण नंबर 1 मानना है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू u इंटू बी फॉर्म में u को रखना है, और साइन का हो जाएगा cos x, फिर प्लस का चिन्ह, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही होगा, और साइन को रखना है तो साइन x हो जाएगा, इतना तो आता होगा, क्लियर है। अब यहाँ समझना थोड़ा सा, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं e⁴x, तो dy/dx बराबर, ठीक है। अच्छा e⁴x कॉमन लेने के पहले आपको ये सोचना होगा, ठीक है, इसको समीकरण 2 भी मानना पड़ता है ना, तो समीकरण नंबर 2 मानने के पहले ये देखिए क्या समीकरण 1 से इसमें कुछ मैच हो रहा है, तो ये वाला हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 से मिल रहा है, तो इसको लिख देते हैं e⁴x cos x, और प्लस यहाँ लिख देते हैं y, क्लियर है। इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं क्या, y, और ये कहाँ से मिला, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दीजिए अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, u इंटू वी फॉर्म में है तो इसको रखते हैं, और cos का माइनस साइन हो जाएगा, है ना, sin x प्लस, अब फिर यहाँ e⁴x का डिफ्रेंशिएशन यही होगा, और cos x का cos x रहने देते हैं, क्लियर हो गया। और y का हो जाएगा dy/dx
dx। क्लियर है। अब एक बार फिर से आप सोचिए क्या कि अब तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है। अब इसमें हम लोग काम क्या करते हैं, ये इस बात पे थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला चीज़ समीकरण 1 से मिल रहा है ना, क्योंकि हमें ये सब हटाना है, क्योंकि हमें प्रूव्ड में इसको तो चाहिए नहीं। तो ये समीकरण 1 से मैच कर रहा है, तो इसके जगह पे y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा d2y dx² बराबर, है ना, सुनिएगा, बराबर माइनस, यहाँ देखिए ये है ना, इसके जगह पे y लिख देते हैं। और यहाँ देखिए ये चीज़ x e⁻x cos x समीकरण नंबर 2 में है, ठीक है, लेकिन प्लस y है और यहाँ नहीं है, तो इसको इधर कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा ना। इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो इसको जैसे इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस dy/dx और माइनस y, और यहाँ जो है उसको रहने देते हैं dy/dx। समझिएगा, ये d2y/dx², ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो -2y, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो +2 dy/dx। अब करना क्या है, इस सब को उठा के इस पर लाइएगा, तो आपको जो प्रूव्ड करना है ये मिल जाएगा एकदम सेम, ठीक है। तो वो काम आप करा, ये प्रूव्ड हम लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ़ x = a cos थीटा प्लस log 10 θ/2 एंड y = a sin थीटा, so that the value of d2y/dx² at थीटा = π/4 is 2√2/a, है ना। आपका RS अग्रवाल मैथ में इस जगह पे गलती हो गया है, ठीक है, और यहाँ गलती मिसप्रिंट से हो गया है। देखिएगा वहाँ RS अग्रवाल में दिया है कितना, 4/a। आपको हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन, ठीक है, इस जगह हम काट के लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, ये थीटा बराबर क्या, π/4, और नज़दीक कर दें थोड़ा सा, देखिए, है ना। तो इस जगह पे जो है ना कितना है, इस जगह पे देखिए 4/a है, इस जगह पे क्या होगा 2√2/a, ठीक है। तो यहाँ गलती हो गया किसी तरह, आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। समझिए थोड़ा सा करते क्या है इसमें हम लोग काम। सबसे पहले ये देखिए किसमें, पैरामीट्रिक फंक्शन में है, x का मान इतना दिया है और y का भी मान दिया है ना। यानी कि पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में 10i में पढ़े हैं, उसको एक बार रिवाइज आप लोग कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक एक करके कि x बराबर a cos थीटा प्लस log 10 θ/2 लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx/d बराबर a कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और लॉग जो है ना, लॉग x अगर होता है तो 1/x लिखते ना, x नहीं ना, tan θ/2 है तो वही लिख दिए। और फिर tan थीटा का हो जाएगा sec² θ/2, और ये θ/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, थीटा का रिस्पेक्ट में थीटा का 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, तो कई बार इसको हम लोग हल कर चुके हैं, फिर भी एक बार दिखाते हैं। माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये देखिए कॉस को अगर हम लोग लिखते हैं, कॉस को टेन को लिखते हैं कॉस θ/2 बटे साइन θ/2। अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखते हैं ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस फिर ऊपर चला जाता है, यही रूप लेता है। अब इसको नीचे कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है, और यहाँ 1/2 ऐसे। तो कॉस से कॉस कैंसिल, दो को कॉस है, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन थीटा और प्लस 1/2 ये साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, और प्लस इसका हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा
साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर कर लेते हैं, इसको जो है ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए आप लोगों को, या फिर इसको यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी रहने देते हैं, एंड वाई इजकल टू ए साइन थीटा, ये है, ये साइन थीटा है। अच्छा, अब चाहें तो थोड़ा सा इसको हल कर लेने से अच्छा होता है, देखिए करिए देते हैं, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा कि ए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे ये साइन थीटा हो जाएगा ना, और यहाँ गुना हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और +1, ताकि हमें वैल्यू बिठाने में दिक्कत नहीं हो। अच्छा 1 मिनट और सोचिए, थोड़ा सा और काम करिए देते हैं इसमें, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं यहीं, ठीक है। अब आते हैं, एंड वाई इजकल टू ए साइन थीटा, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ देखिए, अब इसको हल करना है हम लोगों को, क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, देखिए अब फिर यहाँ लिखे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, तो ये डी वाई बटे डी थीटा इजकल टू ए कॉन्स्टेंट और साइन का होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हम लोगों को करना है कि हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई वाले को ऊपर रखते हैं, है ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा का ए कॉस थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा का मान यहाँ देखिए निकाल चुके हैं, यहाँ ये वाला यहाँ रख दीजिए, ए कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा होगा, ये साइन को ऊपर कर देंगे यहाँ, नहीं एक ही बार में हो जाएगा कम, तो साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, 2 को कॉस में ए को कैंसिल यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। ये तो डी वाई बटे डी एक्स का मान इतना आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को डिफ्रेंशिएट इसका करना है ना, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जब 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन, एक बार तो हो चुका है ना, इतना आ गया, तो दोबारा जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, अब थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो डी थीटा बटे डी एक्स। अब डी थीटा बटे डी एक्स का मान हम लोग कहाँ से लेंगे, देखिए ये जो मान आया डी एक्स बटे डी थीटा का मान आया, है ना, और यहाँ हमें चाहिए डी थीटा बटे डी एक्स, क्या चाहिए, डी थीटा बटे डी एक्स, क्लियर है। और यहाँ देखिए ऊपर में डी एक्स बटे डी थीटा का मान इतना है, यानी कि इसको अगर हम पलट दें तो नहीं हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स, इसको पलट के यहाँ लिख देंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको पलट के लिखना है, ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे में ए कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अच्छा कुछ कटने हटने वाला नहीं है, इसको बहुत कर सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा आप लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना तो आ गया ना। आप थोड़ा सा देखिए, रुकिए पेज बदल लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिखाते हैं थोड़ा सा एक बार, यहाँ देखिए थीटा के स्थान पर कह रहा है कि π/4 रखिए, ठीक है, तब जाके इतना वैल्यू आएगा। हमें थीटा के स्थान पर यहाँ जो थीटा है ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मान आ गया इतना। अब यहाँ पुट करना है कि पुट क्या, कि थीटा इजकल टू π/4, जहाँ थीटा है वहाँ π/4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर π/4 इंटू साइन थीटा के जगह साइन π/4, और यहाँ ए कॉस थीटा स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ π/4 लिख देते हैं, ठीक है, यानी π/4 मतलब 45 डिग्री। अब बताइए सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो √2 होगा। ये सब तो याद किए होंगे आप लोग 10 क्लास में, है कि नहीं, और इसका स्क्वायर है
तो स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, इनटू साइन π/4 मैंने 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, और ये है cos 45 का भी मान 1/√2, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, √2 स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, और ए स्क्वायर यहाँ करेंगे 1 का तो 1, और ये √2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ और इसको यहाँ करते हैं, तो देखिए होता है क्या है, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 इंटू 1/√2, क्लियर है, 1/√2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा यानी कि यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, और 1 आएगा नीचे, क्लियर है ना। और ये पहले से है, तो आप 1 मिनट के लिए देखिए, यहाँ जो आ गया ये थोड़ा देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू, इस 2 को लिख दें √2 इंटू √2, और बाय a√2, एक √2 कट गया तो बचेगा क्या, क्या बच जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 2√2 बाय a, और यही हम लोगों को लाना था प्रूफ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि x इजकल टू cot t प्लस log 10t/2, ठीक है, y इजकल टू sin t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y/dx² एंड d2y/dx² एट t इजकल टू π/4। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए पहले x बराबर cos t प्लस log 10t/2 है। ठीक है, अच्छा ये पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं कि x का मान दिया है t के साथ और y का मान दिया है t के साथ, है ना। तो पैरामीटर क्या है आपका t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ t लिखना होगा। ये हो जाएगा dx/dt, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन t, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस log x होता तो यहाँ लिखते 1/x, लेकिन 10 है तो आप लिखिए 10t/2, और फिर 10 का डिफ्रेंशिएशन sec² t/2, और फिर t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2। क्लियर है, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ये sin t प्लस 10 को लिख सकते हैं हम लोग cos t/2, और बटे में sin t/2, और इस sec को लिखते हैं 1/cos² t/2, और ये 2 जहाँ है इसको रहने देते हैं, इससे ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, sin t और प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2। अब देखिए ना, हाफ एंगल फार्मूला है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिए। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका माइनस साइन टी प्लस 1/sin t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा एलसीएम, तो साइन टी ये इसके साथ माइनस साइन² t और प्लस 1। अब देखिए ना, 1 माइनस साइन² थीटा cos² थीटा होता है ना, थीटा की जगह t तो t, और ये हो गया साइन t। चलिए इतना रहने देते हैं अभी इसको। ठीक है, क्लियर है। अब एंड y इजकल टू, अब यहाँ देखिए y इजकल टू साइन टी दे रखा है, तो y इजकल टू साइन टी, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, तो ये हो जाएगा dy/dt, और साइन का हो जाएगा cos t। क्लियर है। अच्छा ये तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात और पूछ रहा आपको कि d2y/dt², मतलब ये जो y वाला एक बार किया ना, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करके अलग से वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका d2y/dt², और साइन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, और फिर पुट करने के लिए बोल रहा है आपको कि dt/dt² या ब्रैकेट रखिए, और t का मान क्वेश्चन में कह रहा है कि π/4 रखिए जहाँ t है,
तो माइनस साइन टी के जगह पर π/4 और इसका वैल्यू होता है -1/√2। ठीक है, तो एक आंसर आपका यहाँ मिला। दूसरा हम लोगों को निकालना है क्या, d2y/dx², इसका मान। ठीक है, तो पहले dy/dx निकाल लेते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए, अब हम लोगों को क्या करना होगा कि dy/dx निकालना होगा। तो यहाँ लिखना होगा dy/dt और फिर dx/dt। dy/dt का मान, dy/dt का मान देखिए यहाँ कितना आया है, तो ये cos t, और dx/dt का मान कितना है, यहाँ देखिए क्या, तो cos² t और बटे में sin t, इसको ऊपर कर दें तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग sin t। ठीक है, cos से cos कैंसिल, तो ये दोनों sin बटे cos क्या होता है, tan t, यानी कि dy/dx का मान tan t आ गया। कितना आ गया, tan t आ गया। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब t नहीं, क्यों, क्योंकि हमको d2y/dx² चाहिए। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब ये tan का हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec² t, और t का हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब dt/dx का मान हम लोग कहाँ से रखेंगे, तो आप यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ ये dx/dt का मान है, ये दोनों को पलट देते हैं। जब पलट देंगे तो dt/dx हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो वही बात हम लोगों को इसके जगह पे लिखना है, ये sec² t इंटू, ध्यान एक मिनट दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो ये हो जाएगा sin t बटे माइनस sin² t। अच्छा एक मिनट, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये वाला लिखिए ना, ये बात हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos² t बटे sin t। देखिए इस सेक को लिख दें 1/cos² t, और यहाँ तो है cos² t और बटे sin t, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। और साइन का मान, कहीं गलती तो नहीं कर दी है ना, शायद कहीं हम लोग गलती कर चुके हैं। देखिए गलती हम लोग कहाँ की है, इस जगह पे गलती की है वैल्यू पुट करने में। ठीक है, तो क्या गलती किए हैं, ये d2y/dx², ये हो जाएगा sec² t। अब देखिए यहाँ करना क्या है कि dt/dx, और हम लोगों का यहाँ मान है dx/dt, इसको पलटना न पड़ेगा। तो इसको पलट देंगे तो ये भी आपका क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा sin t और बटे में cos² t, और यहाँ हम लोग गलती कर दिए थे, यही बात। अब जो है ना, पुट करना है कि t के जगह पे π/4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ d2y/dx², और यहाँ ब्रैकेट कीजिए, है ना, t बराबर π/4, हाँ π/4 है, तो यहाँ π/4 रखिए। sec² π/4 इंटू sin π/4 बटे cos² π/4, वैल्यू पटापट बिठाते हैं। sec² π/4 का मान √2 है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और sin π/4 का मान 1/√2 और cos π/4 का मान 1/√2 का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2, और यहाँ देखिए 1/√2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ 2 हो जाएगा। इस √2 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये रूट पड़ जाएगा इसमें, यानी कि 2√2 हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया आंसर 24 नंबर का। ठीक है, लेते हैं y = x⁴x, प्रूव दैट d2y/dx² -1/y dy/dx का होल स्क्वायर -y/x = 0। तो हम लोगों को करना क्या है, y = x⁴x को समीकरण नंबर 1, जो भी क्वेश्चन रहे उसको समीकरण 1 माना कीजिए। उसके बाद फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो तुरंत समझ गए हम लोग कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड्स हमें लॉग लगाना है। तो ये हो जाएगा log y,
और log इसमें लगाते ही x log x हो जाएगा, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y और ये dy बटे dx है ना। x को रखना और log x का हो जाएगा 1/x प्लस, अब इसको रखना है log x और x का 1, ये कट गया 1, इस y को इधर करते हैं, dy बटे dx बराबर y और 1 माइनस log x। तो देखिए समीकरण 1 से इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो समीकरण नंबर 2 अगर मैच होता तो यहाँ y पुट कर देते। ठीक है, अब समझिए करना क्या है। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x, ये हो जाएगा d2y dx² बराबर y को रखना है, और इसका डिफ्रेंशिएशन एक 0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस, नहीं सॉरी यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा 1/x फिर प्लस, अब इसको रखना है 1 प्लस log x को रखना है और y का dy बटे dx। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये y बटे x। अच्छा, अब ये हमें प्रूव्ड में कहीं भी 1 प्लस log x नहीं चाहिए, है क्या, नहीं, तो इसको हटाना है। ये कहाँ से हटेगा, या तो समीकरण 1 से और नहीं, या नहीं तो समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से हटने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो समीकरण 2 में देखिए 1 प्लस log x, यहाँ भी 1 प्लस log x। ठीक है, तो इसको इस पार कर देते हैं, इसको इस पार हम लोग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा ना, यही वाला जो पहले था। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे प्लस 1/y dy बटे dx, और यहाँ जो आपका है dy बटे dx है। क्लियर है, अब तो आ गया आपका। देखिए अब देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो y/x प्लस 1/y और यहाँ dy बटे dx 2 को है तो स्क्वायर। अब ये सब को इस पार कर दें, इधर है d2y dx², तो यहाँ हो जाएगा आपका d2y dx² माइनस 1/y dy बटे dx का होल स्क्वायर और माइनस y/x इक्वल टू क्या 0। यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं क्वेश्चन बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए।